दोस्तों नमस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र में शिरडी आए और शिरडी में उन्होंने शरद पवार के बारे में शरद पवार के पद का उल्लेख करते हुए कुछ बातें कह दी और उसके बाद एनसीपी में हड़कंप सा मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही गलत साबित करने पे उतर आए, लेकिन प्रधानमंत्री को गलत साबित करते करते शरद पवार की भी इज्जत उतार रहे हैं। यह ध्यान एनसीपी के नेता को क्यों नहीं रहा? एनसीपी के शरद पवार गुट के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने एक ट्वीट कर दिया, जो ट्वीट में उन्होंने शरद पवार के बारे में नरेंद्र मोदी द्वारा कहे गए किस वाक्यों को बोल दिया, दिखा दिया, पोस्ट कर दिया उस वीडियो को। जरा वह वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। एक बार मैं भी क्रिकेट की दुनिया में आ गया था काम में, और वे भी थे, तो उसके कारण मुझे मिलना होता था। क्रिकेट की बात अगर 8 मिनट हुई है तो 5-10 मिनट तो वो किसान की बात निकाल के ही रहते थे। विषय क्रिकेट का हो, चर्चा क्रिकेट की करनी हो, लेकिन वो बात तुरंत किसान पर आ जाते थे। उनके मन मस्तिष्क में गांव, किसान और कृषि में भी आधुनिकता, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी को कैसे लाना और पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन चीजों पर वो ज्यादा बल देते थे। यानी परंपरागत रूप से हम कृषि को जिस रूप से देखा है, शरद राव को कृषि को अलग रूप से देखने का उनका स्वभाव था, उनका तौर तरीका था। और मुझे लगता है कि उनका इन सारे, अभी भी आप कभी भी मिलिए और गन्ना से ऐसे गन्ना शब्द बोल दीजिए, आपको घंटे भर समझा देंगे गन्ना। सारे लेटेस्ट फिगर उनके पास रहते हैं। चीनी का क्या करना, एक्सपोर्ट कितना करना, क्या करना, सारी चीजें उसी में लगे रहते हैं। ये इन चीजों को दर्शाता है कि सार्वजनिक जीवन उनके लिए पद और प्रतिष्ठा से ही सिर्फ जुड़ा था, ऐसा नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनका जो टारगेट ग्रुप है, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ नया करते रहना, ये अविरत प्रयास रहता था। देखा, शरद पवार के सम्मान में उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगर किसी व्यक्ति के सम्मान में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो उसके बारे में वो तो अच्छा ही कहेंगे ना, बुरा क्यों कहेंगे? क्योंकि सम्मान जो हो रहा है उसका, ये बात मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे उद्धव ठाकरे या शरद पवार गुट न जाने, किसी अच्छे कार्यक्रम में बुलाया गया हो तो उसके बारे में अच्छा ही कहना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री बोल गए शरद पवार के बारे में। अब क्या क्या बातें प्रधानमंत्री ने कही है, यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के बारे में शरद पवार अगर 8 मिनट बात करते हैं तो 5 मिनट किसानों के लिए निकालते ही है। क्रिकेट के बारे में 8 मिनट बात करते हैं, किसानों के लिए 5 मिनट निकाल ही लेते हैं। क्रिकेट पहला प्यार है शरद पवार का, इसलिए शायद क्रिकेट के ऊपर वो ज्यादा बोलते हैं। यह भी इशारों में कह दिया था प्रधानमंत्री ने। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा गांव किसान की आधुनिकता, गांव किसान खेती की आधुनिकता, इसके बारे में पवार ज्यादा बात करते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी पर वो ज्यादा बात करते हैं। साथ ही साथ कृषि को अलग रूप में ही देखने का नजरिया उनके पास है। गन्ना यह शब्द दे दीजिए, वो कुछ भी बोल लेते हैं। ये भी जरा देखने लायक और सोचने लायक बात है, क्योंकि गन्ना शरद पवार की कमजोरी है। गन्ना वह है जो शुगर फैक्ट्रियां महाराष्ट्र में बनाता है। गन्ना वह है जिसमें एक बड़े घोटाले का जिक्र किया जाता है गन्ना फैक्ट्री को लेकर, और वो घोटाला है महाराष्ट्र बैंक का घोटाला, शिखर बैंक का घोटाला। चीनी का क्या करना है, यह शरद पवार बोलते थे। मतलब चीनी के ऊपर शरद पवार का राज था, यह भी प्रधानमंत्री ने वो बोल दिया था। और एक खास बात, टारगेट ग्रुप के कल्याण की वो भाषा करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि उनका टारगेट ग्रुप किसान है, क्या है, गन्ना उत्पादक है या कोई और है, ऐसा नहीं कहा। टारगेट ग्रुप के कल्याण के लिए वो कटिबद्ध है, यह प्रधानमंत्री कह देते। अब अगर शरद पवार अपने टारगेट ग्रुप, तो शरद पवार का टारगेट ग्रुप कौन सा होगा? शरद पवार का टारगेट ग्रुप का मतलब है शरद पवार और सुप्रिया।
बीच बीच में रोहित पवार, बस इतना ही टारगेट ग्रुप है, उन्हीं के कल्याण की वो भाषा करते हैं। अब यही बात दिखाकर शरद पवार के तारीफों के पुल बांधे गए, कशीदे रचे गए, ये सब बातें कहे जाने लगी। ये क्यों कहा जाने लगा? प्रधानमंत्री ने एक और बात शिरडी में कही थी, वह भी क्या कहा है सुन लीजिए। हम सच्ची नियत से किसान के सशक्तिकरण में जुटे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में किसानों के नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया? 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ, यह आंकड़ा याद रखना, 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिर्फ 500-600 करोड़ रुपए की खरीद एमएसपी पर होती थी, 500-600 करोड़, जबकि हमारी सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दलहन और तिलहन किसानों के बैंक खातों में दे चुकी है। जब वे कृषि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। महीनों महीनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी। हमारी सरकार ने एमएसपी का पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में भेजने का प्रबंध किया है। साथियों, हाल में रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है। चने के एमएसपी में 105 रुपये, गेहूं और कुसुम के एमएसपी में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे महाराष्ट्र के हमारे शेतकारी साथियों को बहुत लाभ होगा। गन्ना किसानों के हितों का भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। गन्ने का मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल किया जा चुका है। बीते 9 साल में करीब 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा गया है। यह पैसा भी गन्ना किसानों तक पहुंचा है। अब इसको सुनने के बाद कहां पहले वाले बातों को प्रधानमंत्री गलत साबित कर रहे हैं अपने? किसान के नाम पर राजनीति करते हैं जो कृषि मंत्री रहे, वह किसान के नाम पर राजनीति करते हैं, यह प्रधानमंत्री बोल रहे थे। क्या गलत है? किसान के नाम पर राजनीति नहीं की। कभी दूरदर्शन पर जब्बार पटेल के साथ इंटरव्यू करते हुए जिस तरह की खेती करने का काम शरद पवार बोलते थे, उसी को जब वही कानून नरेंद्र मोदी लेकर आते हैं तो उसका विरोध करने वाले पवार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करने वाले पवार। और मोदी ने यह भी कहा है कि मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं। मतलब साफ है, जो पहले वीडियो में दिखाया गया था वो शरद पवार का व्यक्तिगत सम्मान था, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वह था उनके कृषि मंत्री के रूप में किए गए कार्य की समीक्षा करना, उसके बारे में बात करना। क्या कहा है? 7 साल के दोनों के कार्यकाल की बात की है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी, मतलब आधारभूत कीमतों पर अनाज की खरीद करता है सरकार, वो 3.5 लाख करोड़ रुपए की थी। और मोदी जी के कार्यकाल में वही खरीद 13.5 लाख करोड़ की हो जाती है। 70,000 करोड़ का इथेनॉल परचेस किया जाता है। बिचौलियों के भरोसे किसानों को छोड़ा नहीं जाता। सब फायदा डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में डाल दिया जाता है। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो बिचौलिए बहुत थे और डायरेक्ट अकाउंट में नहीं जाता था, बिचौलियों के थ्रू जाता था। यही बात अगर मोदी कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? सही तो कहा है मोदी ने, यही तो हुआ है। जो हुआ है वही बताया है और जो नहीं हुआ है वह भी बताया है। लेकिन शरद पवार की इज्जत उतारने पर आमादा है शायद जयंत पाटिल, और वही ये बार बार दिखाकर वीडियो पोस्ट करके मोदी जी ने शरद पवार जी की कैसे इज्जत उतारी थी यही दिखाने की कोशिश शायद हो रही है। शायद जयंत पाटिल यही करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।